बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज यार के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी तंदूरी चिकन रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बारबेक्यू टेस्ट घर में आप किसी कैसे लेके आ सकते हो। तो आज की रेसिपी कंप्लीट देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। आज की रेसिपी में आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मिलने वाली है। चलें जी फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले जी मैंने एक चिकन ले ली है, तकरीबन 1 किलो के बराबर है। ठीक है जी, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद जी मैं इसे ड्राई कर रही हूँ। ठीक है जी, टिश्यू की मदद से या फिर कपड़े की मदद से जो है ना आपने इसे ड्राई कर लेना है। इसके बाद जी मैंने इस पे जो है ना वो कट इस तरीके से लगा लिए हैं। तकरीबन आपने 6 जो है ना वो कट लगाने हैं। इस तरीके से कट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें मसाला जो है वो अच्छे से लग जाता है और अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो है ना इस तरीके से लेग पीस के ऊपर भी अच्छे से कट लगा लेंगे। कट जितने अच्छे से लगे होंगे मसाला अंदर तक उतना ही अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और टेस्ट जो है वो चिकन का उतना ही मज़े का होगा। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह कट जो है वो मैंने लगा लिए हैं जी। अब जी हमने मसाले की तैयारी करनी है। मसाले में हमें चाहिए सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून आपने सॉल्ट लेना है। इसके बाद हमने रेड चिली पाउडर ऐड करना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हमने हल्दी लेनी है, तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम लेंगे कोरिएंडर पाउडर, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद हमने गरम मसाला पाउडर लेना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर हम लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हम लेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है हमने, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है काली मिर्च का पाउडर, हमने लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हमने लेने हैं अजवाइन आपने 1/4 टीस्पून लेनी है। इसके बाद जी हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके बाद हमने फूड कलर लेना है, तकरीबन आपने 2 चुटकी के बराबर जो है आपने फूड कलर येलो ले लेना है। सिरका हमने लेना है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब जी आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जी हमने 4 टेबल स्पून जो है ना वो दही लेनी है, अच्छे से आपने फेंट के मिक्स करनी है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला है। अब जी हमने इसे लगा देना है चिकन के ऊपर, अच्छे से आपने इसे मैरिनेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मसाला जो है ये चिकन के ऊपर आपने लगा देना है अच्छी तरीके से, और जहाँ जहाँ आपको कट नज़र आ रहे हैं वहाँ भी आपने इसे अच्छे तरीके से लगा लेना है हाथ की मदद से। मसाला जितना अच्छे से लगा होगा चिकन में उतना ही अच्छा जो है ना वो फ्लेवर आएगा। चाहे तो आप इसे जो है ना 1 से 2 घंटे के लिए भी मसाला लगा के रख सकते हो, तो उससे मज़ीद और भी मज़े का टेस्ट आएगा। तो मैं इसे अच्छे से मसाला लगा लूँगी। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है वो मैंने अच्छे से लगा दिया है। तो इस तरीके से आपने मसाला अच्छे से लगा लेना है। इसके बाद इसकी दोनों लेग्स जो है वो आपने धागे की मदद से जो है इसे बांध देनी है। अगर आपने इसी तरीके से इसे स्टीम किया तो इसका लुक जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना इसे धागे की मदद से जो है ना बंद कर दें। ठीक हो गया जी। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह धागा जो है वो मैंने बांध दिया है। अब जी आपने इसे स्टीम करना है। सबसे पहले जो है ना मैंने कुकर को जो है गर्म कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/4 कप। इसके बाद चिकन जो है आपने इसे डायरेक्ट रख देनी है। इसका पानी जो है एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो निकल रहा था चिकन में से वो भी हमने इसके ऊपर डाल देना है। अब जी हमने इसे स्टीम करना है 15 मिनट।
آپ نے ایک جو ہے نا اس کی سیٹی آنے دینی ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے اسے بالکل ہلکی سپیڈ پہ رکھ دینا ہے 15 منٹ کے لیے۔ 15 منٹ کے بعد آپ چیک کریں گے چکن جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے گل چکی ہوگی۔ اب جی اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے نا اب آپ نے اسی میں ڈرائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا یا الگ سے نہیں نکالنا، اسی میں ہی ہم نے اسے ڈرائی کرنا ہے۔ اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر ڈالتے جانا ہے اور اس کا ڈرائی کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی فرینڈس الحمدللہ چکن کا پانی جو ہے وہ بالکل ڈرائی ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ہم نے کام کیا کرنا ہے، اب آپ نے ایک جالی لے لینی ہے، اسے آپ نے ڈائریکٹ چولہے کے اوپر رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے چرغا جو ہے اس جالی کے اوپر رکھ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے ایک سائڈ سے اسے باربیکیو کرنا ہے، اس کے بعد دوسری سائڈ ہم بعد میں چینج کریں گے۔ دوسری سائڈ میں کوکر میں جو آپ کو مسالہ نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے اونین کٹ کر کے ڈال دینا ہے، یہ ہم سیلڈ کے طور پہ ہی بنا رہے ہیں، اس سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جی چکن کو ہم نے دوسری سائڈ چینج کر دی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک سائڈ سے جو ہے ہلکا سا کلر آ چکا ہے جیسے کہ باربیکیو کا ہوتا ہے۔ تو فرینڈس دوسری سائڈ سے بھی ہم نے اسی طریقے سے کلر دے دینا ہے۔ دونوں سائڈ سے جب یہ کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اسے سرو کرنا ہے۔ ہلکا سا آئل جو ہے وہ میں نے اس پہ لگا دیا ہے، چاہے تو لگا لیں چاہے تو نہ لگائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جی فرینڈس الحمدللہ دونوں سائڈ سے ریڈی ہو چکا ہے۔ اب جی جو ہم نے پیاز کوکر میں ہم نے جو مسالے میں ریڈی کیا تھا تو وہ ہم نے سب سے پہلے لبنانی روٹی نیچے رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اوپر سے ہم نے سلاد جو ہے یعنی کہ پیاز جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور چکن چرغا جو ہے وہ بھی ہم نے رکھ دیا ہے اور بہت ہی مزیدار سا، یقین کریں اتنا مزے کا ٹیسٹ آپ اپنے گھر میں ریڈی کر سکتے ہو۔ اس کے اوپر جو ہے آپ چاٹ مسالہ مزید ڈالیں، بیسٹ ٹیسٹ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ تعالی ایسی بہت زیادہ مزیدار سی ویڈیوز آتی رہیں گی جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہیں گی۔ چلیں جی مجھے آپ اجازت دیں، اوکے اللہ حافظ۔